श्री लंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी इनकलाब। भारतीय अदालत ने मुसलमान मुखालिफ प्रोग्राम करने पर भारतीय टीवी एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने पर तुल चुकी है। ख्वाजा साद रफीक आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। कराची से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। देखते ही देखते पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से बाकायदा अपने वीलॉग का आगाज़ करेंगे और नेपाल का रुख करेंगे। नेपाल के बाद हम इंडिया की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया में एक हमारी जनाब इंडियन जो वो हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कैंपेन जारी है। वो हम उस खबर को कवर करेंगे और इंडिया की एक अदालत ने उस कैंपेन के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, उस फैसले को कवर करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान में कुछ सियासी हलचल बड़ी ज़ोरों शोरों से जारी है और कोई सियासी हलड़बाजियां हुई हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है। और कुछ सैलाब की बात करेंगे। सैलाब के मामले में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। ख्वाजा साद रफीक के बारे में बड़ी एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, उसको भी हमने आज कवर करना है। सबसे पहले जनाब हम नेपाल का रुख करते हैं। नेपाल से खबर को शामिल करते हैं कि नेपाल में असल में हुआ क्या है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगने की कोई बिल पास हुआ है और हुकूमत ने कोई क्रैकडाउन शुरू किया है, लेकिन नौजवान बाहर निकला है और उनने बाकायदा तौर पर एक इंटरनल अपराइजिंग की वो शक्ल इख्तियार कर गया है। वो जो एहतजाज हुआ है उसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। नेपाली वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीट दफ्तर की जानिब से KP शर्मा ओली के ओहदे से मुस्ताफ़े होने की तस्दीक की गई है। वज़ीर आज़म साहब जनाब उसको सबकदोश कर दिया गया है, वहाँ से फोर्सफुली वहाँ से निकाल दिया गया है या ओहदा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। नेपाली वज़ीर आज़म के दस्तखत से जारी बयान में कहा गया कि KP शर्मा ओली ने मुल्क में जारी बहरान के आइनी हल के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक किए जाने के बाद खटमंडू समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान अहम सियासी शख्सियात के घरों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली और साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर का घर भी शामिल है, जबकि मुजाहिरीन ने सियासी जमात के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले हैं, जहां उनकी फोर्सेस से झड़पें भी हुई हैं। दूसरी जानिब मुल्क में हफ्ते से जारी कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र खटमंडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट को भी ऑपरेशन मुतासर होने की वजह से जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। बेसिकली हुआ यह है कि नेपाल ने 19 मुजाहिरों की हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी उठा ली है। अब ये बेसिकली हुआ क्या है, वहाँ पर ये शुरू में हमने आपसे कहा था कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी और हुकूमत जो है ना वो बाकायदा तौर पर ये आहिस्ता आहिस्ता वो रुख पकड़ती जा रही थी जो बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद की हुकूमत के साथ हुआ है, और वो भी अपने आप को वो एक यूनिटरी जो निज़ाम हुकूमत है उसकी तरफ ले जाने की तरफ बरसरे पैकार थी। लेकिन यह है कि वहाँ की जो अवाम है, ख़ासकर नौजवान है, और नौजवान ही किसी भी माशरे की अब भाग दौड़ संभालने के लिए सर फहरिस्त आना शुरू हो गए, जिस तरह श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ है और अब नेपाल की बारी आ गई है। आगे बढ़ते हैं, भारत का रुख करते हैं। भारत में एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो मुसलमानों की और पाकिस्तान की ये जो तकसीम हिंद है बेसिकली, इसके ऊपर जनाब एक बयान किया है, बयान रिकॉर्ड किया है उसमें TV शो में। उसका भारत के अंदर से ही उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई है। एक भारतीय जो पुलिस है उसकी तरफ से, एक पुलिस अफसर है उसकी तरफ से वो दी गई है, दरख्वास्त दी गई है। उसमें एक फ़ैसला आया है अदालत की तरफ से, वो फ़ैसला हम आपके सामने रखने लगे हैं। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा, 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा, मतलब ये उसकी जो हेडलाइन है वो मेन ये थी के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए हैं। और एंकर के खिलाफ दरखास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मौके इख्तियार किया कि अंजना कश्यप मरूफ भारतीय वो एंकर हैं, अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले, तबाहकुन और तफरका अंगेज प्रोग्राम से फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई। दरखास्त के मुताबिक अंजना ने सवाल उठाया कि जब तकसीम हिंद मजहब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए।
इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकाल कर हिंदुस्तान की तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीखी गलती को अपने तय दुरुस्त करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक सहाफ़ी भाई हैं हमारे, उन पर तशद्दुद किया गया है। अब वो तशद्दुद हम उसका एक पस मंज़र आपके सामने रख लेते हैं। वो जो सहाफ़ी हैं उन्होंने आलिमा खान साहबा से अमेरिका में अपनी जो उनकी जो वो हैं उनकी जो तजावज़ात हैं, तजावज़ात हम तो ना कहें, उनकी जो जायदादें हैं बल्कि उन जायदादों के मुतालिक सवाल किया है। लेकिन वो जो सवाल जैसे ही किया है, पीटीआई के जो कारकुनान थे वो उस सहाफ़ी पर दौड़ पड़े, उन पर चढ़ दौड़े हैं। अब वो खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक के दौरान पीटीआई कारकुनान ने सहाफ़ियों के साथ हाथापाई की और गालम गलोच की है। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर पीटीआई कारकुनों ने सहाफ़ी के साथ हाथापाई की और गालम गलोच की वजह भी सामने आ चुकी है। असल में हुआ ये कि सहाफ़ी ने अलीमा खान साहबा से उनके अमेरिका में जायदादों के मुतालिक सवाल किया है। सहाफ़ियों ने पीटीआई कारकुनान के रवैये के खिलाफ अलीमा खान की मीडिया टॉक का बाइकआउट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट करने पर पीटीआई कारकुनों ने सहाफ़ी पर मज़ीद तशद्दुद किया और दीगर सहाफ़ियों को भी धक्के दिए हैं। ये तो एक अंदाज़ा लगाएं कि एक मिनट पर उन्होंने जनाब बाइकआउट किया है, तो आपको सियासी बसीरत यही कहती है आपको बैकफुट पे हो जाना चाहिए, आपको थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। आप पर पहले ही आपके जो है आपकी जो सीनियर क़यादत है वो पाबंदे सलासल है, और उसके बाद जनाब आप अपने जज्बात में आकर इस तरह के फैसले कर बैठते हैं और इस तरह के जनाब मामलात हैं आप उसको जिस तरीके से मैनेज करते हैं, तो आपकी जो सीनियर क़यादत है वो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके जवाब में क्या हुआ कि 40 से ज़्यादा, जिसमें जनाब वो हैं अलीमा खान साहबा हैं, नईम पंजोता हैं, जो बाकी जो वो हैं जनाब वो क़यादत है, उसके खिलाफ जनाब मुकदमा दर्ज किया गया और सहाफ़ी ने रावलपिंडी के एक उसमें थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और बिल्कुल अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। हुआ ये है कि बेसिकली ये पत्ता फेंका गया है अलीमा खान साहबा और ये बाकी जो क़यादत है उसको फंसाने के लिए। अब वो उन्होंने पत्ता फेंका है, वो जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो उसकी जद में आ गए, वो उसके जज्बात में जनाब वो गए, भीग गए, और वो उसका नतीजा ये निकला है कि अब सारे के सारे रईस जो कसर है वो इस एफआईआर के ज़रिए ही निकाली जाएगी। अब कराची का रुख करते हैं। कराची में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कराची में पिछले तकरीबन 2-3 महीने में ये तीसरा चौथा वाक़या है कि जनाब आग लगती है, वो फैक्ट्री में आग लगे, वो बड़े किसी प्लाजे में आग लगे, जनाब वो मुनहदम हो जाता है। अब वो कराची में जो कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से वो जो वो है गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ वो जो के हक़ में बल्कि वो जो बिल पास किए जाते हैं, वो जो उसकी मंजूरी दे दी जाती है, उसका खमियाजा आम शहरियों को भुगतना पड़ता है। आगे रोक करते हैं हम जनाब इस खबर की तफसील में जाते हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिश ज़दगी का वाक़या न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में पेश आया है। हुकाम का बताना है कि मंगल की सुबह 7 बजे के करीब 3 मंजिला इमारत की बेसमेंट में आग लगी, जिससे देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में 200 से 300 लोग मौजूद थे जिन्हें निकाल लिया गया है। हुकाम के मुताबिक इमारत कमजोर होने की वजह से कूलिंग के अमल के दौरान नीचे आ गिरी, जिसके बाद मलबा हटाने का काम जारी है और सर्चिंग का अमल को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस खबर के दौरान हम आपको ये भी बताते चलें कि ये लाइव कवरेज चल रही थी। एयरवे का एक नुमाइंदा वहाँ खड़ा हुआ था, वो लाइव कवर उसको खबर को एज लाइव या लाइव उसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जनाब ये इमारत मुनहदम हो गई और इस दौरान ये भी खबर सामने आ रही है कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 7 से 8 जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो भी अभी तक इसमें ट्रैप्ड हैं इस इमारत के मलबे के नीचे। अल्लाह उनकी अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह उनकी मगफरत करे। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपके सामने रखने लगे हैं। हमने आपसे शुरू में भी आपसे कहा था कि सोशल मीडिया पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के सामने बड़ी के मुतालिक एक बड़ी ख़बर जो है बड़ी गर्दिश कर रही है। वो ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बाजोड़ के उसमें गए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे गए हुए हैं। उन्हें जनाब एक उसमें जो सलाह मुतासरीन है वहाँ कुछ चेक्स तकसीम करने के कोई तकरीब वहाँ हो रही थी। वहाँ एक बड़ा एक उनकी तरफ से एक गेस्चर सामने आया है, सोशल मीडिया पर बड़ी उसकी पजीराई मिली है। ख्वाजा साद रफ़ीक सलाह मुतासरीन की मदद के लिए खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में मौजूद थे, जहाँ सलाह मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए गए। मुतासरीन में चेक्स की तकसीम से कबल ख्वाजा साद रफ़ीक ने तकरीब से खिताब किया
اور اس وقت انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو چیکس کی تقسیم کے وقت تصاویر نہ بنانے کی درخواست کی ہے اور اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی جو حکومت ہے پنجاب گورنمنٹ، خاص کر مریم نواز صاحبہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، خواہ وہ جناب دریا کے اندر کشتی میں ہی کیوں نہ بیٹھی ہوں، کشتی میں 2 سے 3 وہاں پر کیمرہ مین وہاں بیٹھے، مبینہ طور پر کہا یہی جاتا ہے کہ وہاں پر 2 سے 3 کیمرہ مین وہاں بٹھائے جاتے ہیں۔ اب اس کی خبر کی تصدیق تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں کوئی خبر بھی نہیں چھپ سکتی، وہ باقاعدہ طور پر وہ فوٹیج بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ جناب وہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی سی ایم صاحبہ کی جو ٹیم کے لوگ ہیں اور باقی جو سوشل میڈیا کے یا کیمرہ مین وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بھارت نے پاکستان کو ایک اور جناب مراسلہ جاری کر دیا ہے پانی کے متعلق، دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے پہلے۔ اب یہ کیا خبر سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ جیو نیوز نے اس خبر کو نشر کیا ہے۔ جیو نیوز کے مطابق بھارت نے پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے سے متعلق آگاہ کیا، جس کے بعد وزارت آبی وسائل نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم اے پنجاب کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے باعث دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ دریائے ستلج میں اس وقت ہڑے ڈاؤن سٹریم اور فیروز پور ڈاؤن سٹریم میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اچھا، پی ڈی ایم اے پنجاب نے اونچے درجے کے سیلاب کے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور اب تک ضلع پاک پتن کے سیلاب زدہ علاقوں میں 24,974 افراد کا انخلاء بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ جناب یہ اب تک کی یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، اور ہم آپ کو ایک کل کی خبر کا بھی ریکیپ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس میں راوی چناب کا پانی مل کے اب کس طریقے سے وہ سندھ کا رخ کر رہا ہے، اس نے باقاعدہ وہاں پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے، اور جو گڈو بیراج ہے وہاں کا، اور وہاں پر بھی سیلابی صورتحال ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں ایک طرف سے یہ آفت تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اوپر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ جو پنجاب کا جو پنجاب اور سندھ کی سرحد ہے، وہ جو صادقآباد ہے یا دوسرے جو علاقے ہیں جو اضلاع ہیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر بارش کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کراچی میں بھی بارش ہوئی ہے اور سیلاب کی صورتحال ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پنجاب میں تو یعنی کہ صورت میں نئے اربن فلڈنگ کا خاص کر یہ خدشہ سامنے آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔